आगा साहब, आपसे मुझे दो सवाल पूछने हैं। जी पूछ लें। मेरा पहला सवाल ये है कि वाक़या करबला के बाद 2 साल बाद मदीना में वाक़या हरा हुआ था, तो उसमें जो हमने सुना है कि बदअमनी फैली थी, तो उसके सिलसिले में हमने सुना है कि लाहौर में एक बीबी दफन है, मौला अली की बेटी बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैह। तो आप मुझे इस बारे में हकीकत बताएं कि क्या मुझे वाकई नहीं मालूम ये इसका, यहाँ पे जो मुझे लाहौर में बीबी दफन है, क्या ये मौला अली की बेटी है? बहुत बहुत आप इस बाइद वाक़ये है। पर थोड़ा रोशनी डालें। मैंने इसके मुतालिक कोई हदीस, कोई रिवायत, कोई एविडेंस नहीं देखा है। हो सकता है कि ये सही हो, लेकिन इसका हद बहुत बाइद है। मुझे तो नहीं लगता कि हो सकता है इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बेटी हो कुछ वसायत के साथ, यानी कुछ पुश्तों के अच्छा, बाद उनकी बेटी हो, आपके लेकिन नज़दीक ये उनका आपको कोई बेटी हो। रिवायत ऐसी नहीं है? आप ये नहीं नहीं, कह रहे हैं कि आपके नज़दीक कोई रिवायत ऐसी नहीं है? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मेरे नज़र से कुछ भी नहीं गुजरा। अच्छा, बाकी मैं आपकी बाकी प्रोग्राम और डिबेट सुनती रहती हूँ, लेकिन मैंने आज आपसे बात करने के लिए थोड़ा-सा 2 सवाल मैंने सोचे थे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि वाक़या करबला के बाद हज़रत उम्मे रबाब सलामुल्लाह अलैहा ने एक वादा किया था कि मैं छाँव पर नहीं बैठूँगी और ठंडा पानी भी नहीं पीऊँगी। तो इस वादे पर वो ताहयात अपनी उम्र में वो इसको निभाती रही है। लेकिन इस्लाम में शौक के ड्यूरिंग ना आप अपनी बॉडी पे जुल्म नहीं कर सकते, मना है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के होते हुए बीबी ने इस तरह क्यों किया? और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बीबी को मना भी नहीं किया। तो अपनी बॉडी के ऊपर इतना लंबा शौक रखना क्या जायज़ है? बहरहाल आप जो नकल कर रहे हैं ना, तो इसमें आगे पीछे कुछ जाकिरीन भी आगे ज़्यादा आगे पीछे भी करते हैं। जो मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि वो छाँव में ना बैठने का, मुझे याद है कि ये हदीस में शायद मुझे मेरी नज़र से गुजरा। पानी पीने का मुझे याद आपका नहीं। आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे हैं कि जो हमने सुना है वो गलत सुना है? बीबी ने ऐसा नहीं किया था? मैं नहीं कह रहा कि आपने गलत सुना है, मैं कह रहा हूँ जो मुझे याद है कि मुझे जो याद पड़ता है कि छाँव में बैठने का जो है, हाँ वो मुझे याद है, इस तरह मुझे याद पड़ता है। तो हाँ कि उस तरह बात थी। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शहादत है वो इतनी मुसीबत है कि वो उस मुसीबत को हम नहीं समझ सकते, ठीक है ना। और मैं इस मसले पे बात नहीं करना चाहता। बहरहाल खुदा हाफिज़, क्योंकि ये बात ही आपने ऐसे किया क्या। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में वो जानते हैं, हज़रत रुबाब सलामुल्लाह अलैहा जानती है, उनके दिल का हाल अल्लाह जानता है, हम और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो जानती, अल्लाह जानता। उनके गम का क़ियास किसी से नहीं किया जा सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बस इसको छोड़ दें। ये बेअदबी है इस तरह का सवाल करना, ये बहुत बड़ी बेअदबी है इस तरह का सवाल करना, ये बहुत बड़ी नासमझी है इस तरह का सवाल करना। तुम्हें क्या मालूम, हमें क्या मालूम, हम कौन है। अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मस्तूरात ने जो गम देखा है, उन पे जो मसाइब नाजिल हुई हैं, वो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है और वो जानती है। हम और आप मजालिस जाके रोते हैं, ये सब ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आप कभी ये ना सोचें कि आपको पता है कि उनकी मुसीबत कैसी है। उनके अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस हाँ, हम और आपको शर्मिंदा होना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ मुझे शर्मिंदा होना चाहिए
کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے غم میں کو نہ سمجھ سکے اور نہ اس غم کے حق کو ادا کر سکے اور نہ اپنے مولا کے لیے عزاداری کر سکے جس طرح عزاداری کرنے کا حق ہے، نہیں کر سکے. ہم شرمندہ ہیں، ہم اللہ کے سامنے شرمندہ ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے شرمندہ، ائمہ اطہار علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہے، امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہمارا سر ندامت سے خم ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی بیویوں کے سامنے ہم بہت ہی شرمندہ ہیں. میں جملے ادا نہیں کر سکتا اس مسئلے میں، بس عرض یہی ہے کہ ہم اور آپ ہم جہالت میں ہیں. ہم بہت ہی، جب ایک وقت آئے گا کہ ہم اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کس طرح جانور تھے، جب پردے اٹھیں گے، جب وقت پتہ چلے گا، جب اپنی قصور پر، اپنی کوتاہیوں کا ہمیں اندازہ ہوگا، تو یہ پتہ چلے گا کہ ہم جانور سے بھی نیچے تھے. کتنے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے حقوق، ان کے احسانات، ان کی محبت کا حق اور ان پہ جو مصائب نازل ہوئے ہیں ان کا حق ہم دنیا میں نہ سمجھ سکتے. جیسے جانور ہے نا، جانور کسی چیز کو نہیں سمجھتا، ہم اسی طرح ہم اور آپ